दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। सोशियोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि हो जनजाति हो बिरहोर जनजाति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इससे पहले हम हो, खड़िया, बिरहोर, असुर सारे जनजातियों के बारे में डिटेल में आंसर करा चुके हैं। आप देखना चाहते हो तो जाकर के देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे कि हो जनजाति हो बिरहोर जनजाति की संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका है। हो जनजाति के बारे में 5 नंबर में आता है, बिरहोर जनजाति के बारे में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और इसीलिए हम हो जनजाति और बिरहोर जनजाति दोनों को एक ही बार करा दे रहे हैं और दोनों में 5-5 पॉइंट आपको दिखा देंगे। ठीक है, ताकि अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आप आराम से इसके आंसर को कर सके। दोस्तों चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी कभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। समझते बिना देर की इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही कम टाइम में आपको हो जनजाति और बिरहोर जनजाति के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कहा कि झारखंड अनेक जनजातियों का प्रमुख निवास क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारी जनजातियों का निवास क्षेत्र है। इनमें हो और बिरहोर जनजातियां अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। हो जनजाति झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक है, जबकि बिरहोर जनजाति विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूह में शामिल है। जो आदिम जनजातीय समूह उसमें बिरहोर जनजाति शामिल है। तो इस तरह से हम लोग इसका शुरुआत करेंगे आंसर को लिखने का। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि हो जनजाति की संक्षिप्त परिचय क्या है, या फिर हो जनजाति कौन है। हो जनजाति के बारे में संक्षिप्त परिचय देने के लिए कहा गया, मतलब हो जनजाति क्या है, कौन है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद हम लोग आगे जो बिरहोर जनजाति उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निवास क्षेत्र। ये लोग कहाँ पर निवास करते हैं, किन किन क्षेत्रों में इसका निवास क्षेत्र है। हो जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में निवास करती है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ आबादी ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो हम लोग यहाँ पर पहले निवास क्षेत्र को देख लेते हैं कि जो हो जनजाति वो कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ों को याद रखिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ये सब चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा जो हम लोग यहाँ पर हो जनजाति के बारे में जानेंगे वो है भाषा, इनकी भाषा के बारे में। हो जनजाति की मुख्य भाषा हो भाषा है। ये जो हो जनजाति वो हो भाषा बोलती है। ठीक है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। चाहे वो संथाल हो, चाहे वो मुंडा हो, ये सब क्या है, सब ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है। अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति इनका गहरा लगाव है। तो भाषा ये कैसा है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार भाषा ये बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सामाजिक जीवन, कि हो जनजाति का सामाजिक जीवन कैसा होता है। हम लोग छोटा छोटा पॉइंट लिए, आप चाहे तो इसको बढ़ा करके यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो समाज संगठित और सामूहिक जीवन में विश्वास करता है। जिस तरह से आपने संथाल जनजातियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसी तरह से जो हो समाज वो भी संगठित और सामूहिक जीवन में विश्वास करता है। गांव का मुखिया सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने तथा विवादों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो गांव का मुखिया होता है, ठीक है, अब उसको महतो बोलते हैं या फिर मांझी बोलते हैं, पता नहीं, क्योंकि बिरहोर जनजाति हमारे यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, तो हमको कुछ इसके बारे में पता ज़्यादा नहीं है। जो भी इस वीडियो को देख रहे, अगर आप बिरहोर जनजाति से संबंधित हैं तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर मुखिया कौन होता है और उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो गांव का मुखिया सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने तथा विवादों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से उनका समाज चलता है। आर्थिक जीवन उनका कैसा चलता है उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। हो जनजाति का आर्थिक जीवन कैसा होता है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसके अलावा ये पशुपालन करते हैं, वन उपज संग्रह करते हैं, शिकार करते हैं तथा मजदूरी करके भी अपनी आजीविका चलाते हैं। आज के टाइम में कहा जाता है कि जो बिरहोर हो जनजाति है वो अलग अलग क्षेत्रों में भी जाकर के काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ लिख गए हैं बहुत सारे लोग, तो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वो काम कर रहे हैं। इनका धर्म और संस्कृति कैसा है उस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। हो जनजाति प्रकृति के उपासक हैं। जैसा आपने संथाल जनजाति के बारे में देखा, तो जो भी जनजाति लोग हैं वो प्रकृति के उपासक माने जाते हैं। वे जंगल, पहाड़, नदी और सूर्य की पूजा करते हैं। मांगे, करम और सोहराय इनके प्रमुख त्यौहार हैं। नृत्य और संगीत इनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लोग सिर्फ प्रकृति की पूजा नहीं करते, बहुत सारे भगवान की भी पूजा करते हैं। जैसे हिंदू लोग पूजा करते हैं उस तरह से बहुत सारे भगवान की भी पूजा ये लोग करते हैं। ठीक है, जो हो जनजाति के लोग हैं। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर बिरहोर जनजाति का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं कि बिरहोर जनजाति का क्या मैटर है, बिरहोर जनजाति कहाँ पर रहते हैं, बिरहोर जनजाति का पहचान क्या है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग निवास क्षेत्र को देख लेते हैं। बिरहोर जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़, रांची, गुमला, लातेहार और चतरा जिले में निवास करती है। तो ये कहाँ पर आपको लोकल में देखने को मिल जाएंगे जो बिरहोर जनजाति है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, ये आपको झारखंड के हजारीबाग में देखने को मिल जाते हैं, रामगढ़ वाले क्षेत्र में, रांची वाले क्षेत्र में, गुमला, लातेहार और चतरा जिला के में निवास करते हुए आपको ये दिख जाएंगे। इनकी जनसंख्या बहुत कम है। बिरहोर जनजाति की जो जनसंख्या वो बहुत ही कम है, क्योंकि ये आदिम जनजाति के लोग माने जाते हैं। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग इसकी परिचय को देखते हैं, या फिर जो दूसरा हम लोग इसके बारे में समझेंगे वो है विशेष पहचान।
बिरहोर झारखंड की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है, सबसे कमजोर जनजातियों में इसको गिना जाता है। ठीक है, बहुत सारे जनजाति यहाँ पर रहते हैं झारखंड में, उनमें से जो सबसे कमजोर जनजाति है वो बिरहोर जनजाति को माना जाता है, इसलिए इनको अलग महत्व दिया गया। संविधान में भी हमारे इनके अलग प्रावधान किए गए हैं। बिरहोर झारखंड की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है। इसे विशेष रूप से कमजोर जनजाति पीवीटीजी में शामिल किया गया है, क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है और इनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास अपेक्षाकृत धीमा है। मतलब इनकी तो जनसंख्या एक तो कम है और उसके बाद इनका जो सामाजिक और आर्थिक विकास है वो अपेक्षाकृत बहुत ही धीमा है। जो अन्य जनजातीय लोग हैं उनकी अपेक्षा अगर करें तो इनकी जो समाज और आर्थिक विकास है वो बहुत ही धीमा चल रहा है, इसलिए इनको अलग तरीके से प्रावधान किए गए, अलग तरीके से इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आगे हम लोग बिरहोर जनजाति के आजीविका को समझते हैं कि इनका आजीविका कैसे चलता है, आर्थिक व्यवस्था इनका कैसा है। पहले बिरहोर लोग मुख्य रूप से शिकार, फल फूल और वनोपज संग्रह पर निर्भर थे। वर्तमान में वे मजदूरी, रस्सी बनाना, बांस और लकड़ी से उपयोगी वस्तुएं बनाकर भी अपनी जीविका चलाते हैं। तो सुधार थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पिछड़े जो लोग थे, मतलब कमजोर वर्ग के लोग थे, तो इसलिए ये बहुत ही पिछड़े हुए आज भी हैं। चौथा जो हम लोग यहाँ पर इनके बारे में समझेंगे वो है समाज और सांस्कृतिक जीवन। इनके समाज और सांस्कृतिक जीवन को हम लोग समझते हैं। बिरहोर जनजाति का जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे सरल जीवन जीते हैं तथा अपनी पारंपरिक संस्कृति, रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं। जो भी उनकी पारंपरिक संस्कृति, रीति रिवाज और धार्मिक मान्यता है उनका वो लोग पालन करते हैं। इस तरह से इनका समाज और सांस्कृतिक जीवन चलता है। अगला जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखेंगे वो है प्रमुख समस्याएं। इनकी प्रमुख समस्याएं क्या है? बिरहोर जनजातियां आज भी गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और रोजगार के अभाव जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। सरकार इनके विकास के लिए विशेष योजनाएं संचालित कर रही। सरकार भी इनको बहुत ही कह सकते हैं अलग कैटेगरी में इनको रखा गया है, इनके लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी ये बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं आज भी। तो ये 5-5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, तो बहुत ज़्यादा आपको लिखने का जरूरत नहीं है। जो 5 पॉइंट हम आपको बताएं उसी को थोड़ा सा बढ़ा करके लिख दीजिएगा। 5 नंबर के लिए उतना काफ़ी होता है। अंतिम में एक निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखेंगे कि हो और बिरहोर दोनों झारखंड की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। हो जनजाति कृषि, संस्कृति और सामुदायिक जीवन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बिरहोर जनजाति अपनी पारंपरिक वन आधारित जीवन शैली और विशिष्ट पहचान के लिए जानी जाती है। इन दोनों जनजातियों की संस्कृति और परंपराएं झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों को अलग अलग दे सकता है। ठीक है, हो जनजाति के बारे में पूछा जा सकता है, फिर बिरहोर के बारे में। तो 5-5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप बिरहोर के बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं या फिर हो के बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम अलग से क्वेश्चन करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके चेक कर लीजिएगा और आराम से सारी चीज़ों को आप समझ करके जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप लोग डिटेल में बिरहोर और हो के बारे में समझना चाहते हैं तो वीडियो हम बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।